प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा का 18वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें कल आप लोगों ने 17वें अध्याय में श्रवण किया कि देवता लोग तीनों देवियों के पास में गए और उनसे बीज मांग करके लाए। आज की कथा बड़ी ही रोचक है। उन तीन देवियों के बीजों से क्या क्या उत्पन्न हुआ वो आप सभी लोग इस वीडियो में देखेंगे। उनमें तुलसी क्यों इतनी प्रसिद्ध हुई वो भी आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग कथा श्रवण करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, वहाँ बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी ये तीन वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दत्त बीज से सरस्वती जी ने जो बीज दिया था वो रजोगुण वाला आंवला, और लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से शतोगुण वाला मालती, और गौरी जी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीन बीजों को देख करके वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भ्रम से उठ खड़े हुए। कुछ कामासक्त चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा, और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुरागपूर्ण विष्णु भगवान को देखा। जो बीज पूर्व ही में लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जायमान विष्णु से ईर्ष्या के कारण मालती बरवरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। धात्री और तुलसी विष्णु में अनुराग करने से उनके प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान का उस दुख को भूल करके धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न हो करके सब देवताओं से नमस्कृत होते हुए अपने बैकुंठ धाम के लिए चले गए। इसी कारण कार्तिक में उद्यापन में तुलसी के जड़ में विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान तुलसी के साथ में उनका पूजन विशेष करके महत्व देने वाला होता है। इसलिए तुलसी के साथ भगवान नारायण का, तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में वर्तमान है वो घर तीर्थ स्वरूप है, और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते हैं। तुलसी इतनी पवित्र है, जहाँ पर तुलसी होती वहाँ पर यम के दूत वैसे ही देखकर भाग जाते हैं। सब पापों को नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला जो प्राणी तुलसी का वन लगाता है वे यमराज को नहीं देखते हैं। सोम से याजमान अर्थात भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों बराबर पुण्यप्रद हैं। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से, परिक्रमा करने से, दीपक जलाने से, कायिक शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब पाप समाप्त हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम का पूजन करता है वो निसंदेह जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसी दल में पुष्करादि समग्र तीर्थ, गंगादि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु, प्रकृति, ये सब देवता उसी में निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता, अर्थात जिसके मुख में तुलसी हो, भगवान शालिग्राम का चरणामृत हो, गंगा जल हो, वो मरने के बाद में सीधे बैकुंठ धाम के लिए जाता है। वो यम की नगरी में नहीं जाता है। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, विष्णु के साथ उसकी सायुज्य मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए हुए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवला के वृक्षों की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं, उनके पितर यदि नरक को भी गए हों तो वो भी मुक्त हो जाते हैं आंवला के नीचे पिंडदान करने से। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करता है उसको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवला के फल
तुलसी की माला और द्वारिका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो धन्य हो जाते हैं। आंवला और तुलसी दलों को जल में मिला करके जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों में देवता का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण मणि तथा मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ ऋषि देवता सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रहें तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वो रौरव नरक में वास करता है। प्रिय मित्रों, यह बड़ा ही सुंदर बात है। कुछ लोग एकादशी के लिए बोलते हैं एकादशी को नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी तो एकादशी को तोड़ सकते हैं एकादशी के लिए, लेकिन द्वादशी के लिए तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। केवल जब विवाह होता है तो तुलसी का स्पर्श वगैरह करने का कोई विधान नहीं है कि आप तुलसी का स्पर्श ना करें। चितरने के लिए भी होता है, जब उनको रंग वगैरह लगाते हैं, आज द्वादशी है कैसे उसको रंगें, या द्वादशी लग जाएगी, या एतवार है, मंगलवार है, या बृहस्पतिवार है, तो इसमें कोई निषेध नहीं होता है। जब विवाह होता है तो उसमें कोई बार का विचार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को भगवती का पूजन करते हैं, जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ करके भोजन करते हैं, अर्थात आंवला नवमी भी कार्तिक मास में आती है, उसके नीचे खिचड़ी बनाने का, भगवान को भोग लगाने का बड़ा ही महत्व होता है। सभी लोग वहाँ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करें। उसके 1 वर्ष के अन्न संग्रह के उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करता है उसको विष्णु क्षेत्रों के पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान के महात्म का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, वैसे ही आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा जो कोई मनुष्य स्वयं सुनता और औरों को सुनाता है वो सब पापों से मुक्त होकर के अग्रिम विमान पर चढ़ करके अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को चला जाता है। ऐसी यह दिव्य भगवान की 18वें अध्याय की प्रिय मित्रों आप सभी लोगों ने कथा श्रवण की। कथा सुनने के लिए आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।